हेलो दोस्तों, आज एम्स क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम देखेंगे सेलों का संयोजन, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो सेल क्या है? सेल एक धारा का स्रोत है जिससे हम धारा प्राप्त करते हैं, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से हमें जैसे ज़्यादा धारा चाहिए होती है तो सेलों को हम युग्मन करते हैं, सेलों को जोड़ते हैं। सेलों को एक दो या दो से अधिक सेलों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो इस समूह को बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। तो इन सेलों को हम जोड़ करके आज विभिन्न तरह से जोड़ेंगे। तो सेलों के संयोजन के जो प्रकार हैं वो तीन तरह के हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रतिरोधों का संयोजन देखा था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण हम वीडियो नहीं अपलोड कर पाए हैं। आज फिर ये जो है, तो ये सेलों का जो संयोजन है ये तीन तरह का है: श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। तो इनमें जो है हम देखेंगे पहला श्रेणी क्रम संयोजन, जिसमें जो है ये कुछ सेल हैं, n सेल हैं। n सेल, सेलों की संख्या क्या है? n है। और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ये कैपिटल E है। लोड प्रतिरोध जिसको ये धारा प्रदान करेंगे वो R है। तो इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब है कि एक सेल के प्लस को दूसरे सेल के माइनस से, उस दूसरे सेल के माइनस को तीसरे सेल के प्लस से, इस तरह से हम जोड़ते चले जाएंगे तो ये हमारा श्रेणी तैयार होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि श्रेणी में ली जाने वाली धारा समान होती है। श्रेणी में ली जाने वाली धारा, जो एक सेल से धारा जाएगी, धारा समान होगी। और समांतर क्रम में धाराएं अलग अलग होती हैं। तो समांतर क्रम में जो लोड को धारा जाएगी वो सारी धाराएं जुड़ करके एक बड़ी धारा बन जाती है। और श्रेणी क्रम में जो है धारा अधिक रहती है। धारा जो है जो एक में जाएगी वही सभी सेलों से बराबर बराबर धारा ली जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं। तो जो हमारा इसका जो कुल विद्युत वाहक बल आ जाएगा, n सेलों का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? कुल विद्युत वाहक बल, श्रेणी में सारे विद्युत वाहक बल जुड़ जाते हैं तो कुल विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल ये बराबर होगा, ये बराबर होगा n e से। n सेलों का, एक सेल का E है तो n सेलों का n e हो जाएगा। और कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध ये कितना हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा n स्मॉल r, क्योंकि यहाँ पे हम n सेलों को श्रेणी में जोड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में ये सारे आंतरिक प्रतिरोध कितने हो जाएंगे? n r हो जाएंगे। सभी समान मान के हैं, r मान का है सभी, और n है तो n r हो जाएगा। जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि श्रेणी क्रम में जो समान मान के जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध होते हैं वो जो है n इंटू एक प्रतिरोध का मान होता है। तो इस तरह से कुल आंतरिक प्रतिरोध nr हो जाएगा। और लोड प्रतिरोध R है, जिसके साथ ये क्या है? श्रेणी में जुड़े हुए हैं, सारे सेल श्रेणी में हैं, तो ये सारे आंतरिक प्रतिरोध जुड़ करके R के साथ श्रेणी में हो जाएंगे। तो परिपथ का कुल आंतरिक, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध ये बराबर हो जाएगा आपका R प्लस NR, R प्लस NR हो जाएगा। तो अब इस सेलों के समूह से, जो श्रेणी समूह है, श्रेणी समूह से ली जाने वाली धारा I कितनी हो जाएगी? धारा I बराबर, धारा I बराबर क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा n e अपान r प्लस एन आर, या एन आर प्लस आर एस। इस तरह से हम देखेंगे कि एन ई अपान एन आर प्लस आर होता है। इसको और कैसे लिखा जा सकता है? अगर ये
डिनोमिनेटर से हम n कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एन ई अपान एन आर प्लस आर बाई एन। तो ये n से n कट जाता है तो ये आ जाता है ई अपान आर प्लस आर बाई एन, ऐसे कर या एन ई अपान एन आर प्लस आर। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो धारा है वो कितनी है, ई अपान स्मॉल आर प्लस आर अपान एन या एन ई अपान एन आर प्लस आर। तो इसमें एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इससे संबंधित है कि जब हमारा सेलों का या बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, जब बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध या सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध इससे बहुत कम है, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से या लोड प्रतिरोध से बहुत कम है, तब हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ये एक रिलेशन है कि अगर हम देखें कि हमारे जो सभी सेल हैं उनका कुल आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध से बहुत कम है तो हम जो है या कम है तो हम उन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक, तो इस तरह से अब देखते हैं। अब अगला टॉपिक है समांतर क्रम संयोजन। अगला टॉपिक है समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम में हम देखेंगे कि सेलों को समांतर में जोड़ना है। तो समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल एक जैसा रहेगा, कंडीशन वही है कि विद्युत वाहक बल एक जैसा रहेगा और धाराएं अलग अलग हो जाती हैं। समांतर क्रम में सभी सेलों से अलग अलग धाराएं ली जाएंगी और सारी आकर के जुड़ करके उस लोड प्रतिरोध हो जाएंगी। तो जब सेलों के प्लस प्लस सिरे को एक संयोजन से जोड़ दें और माइनस माइनस सिरे को दूसरे संयोजन से जोड़ दें तो ये हमारा जो है समांतर क्रम बनता है। जैसे एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, तीसरा सेल ये है, इस तरह से, और एक डैश डैश, ये मान लीजिए n सेल जुड़े हुए हैं, n सेल जिनमें सभी का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। आंतरिक प्रतिरोध R है, स्मॉल r, और सभी का विद्युत वाहक बल E है, E। तो इस तरह से इन प्लस प्लस वालों को एक और माइनस माइनस वालों को एक बना करके और इन सब से जो हमारा ली जाने वाली धारा है उसको हम किसी बाह्य प्रतिरोध से ऐसे जोड़ लेते हैं। तो इस कंडीशन में आपका जो ये बैटरी बना है सभी सेलों का संयोग, इससे ली जाने वाली जो धारा है वो ऐसे जाएगी। मान लीजिए I है और ये इस लोड प्रतिरोध R से प्रवाहित होती है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा आपका, कुल विद्युत वाहक बल ये E ही रहेगा बराबर E। कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, क्योंकि ये सभी समांतर में, आंतरिक प्रतिरोध सभी समांतर में है तो कुल आंतरिक प्रतिरोध ये बराबर हो जाएगा R बाई N। क्योंकि जब R मान के N प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों, R समान मान के N प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो उनका कुल प्रतिरोध कितना होता है, R बाई N। और अब परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध ये बराबर हो जाएगा R प्लस R बाई N। इस तरह से हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि जो ली जाने वाली धारा I है वो I बराबर क्या हो जाएगी, I बराबर हो जाएगी
धारा आई बराबर, सेलों से ली जाने वाली धारा आई बराबर ई अपान आर प्लस आर बाई एन, ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम फिर से लिखें तो ये क्या हो जाएगा, एन एलसीएम ले लेंगे तो एन ई अपान एन आर प्लस आर, इस तरह से। तो इस तरह के जो ये एक हमारा फॉर्मूला प्राप्त होता है, तो ये समांतर क्रम का है। तो ऐसे जो है इसको हम देखेंगे कि जब हमारा सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत अधिक हो या अधिक हो, तो हम उसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो उससे हमें क्या होगा कि क्योंकि श्रेणी क्रम में इनका जोड़ने का कोई फायदा नहीं है, श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे तो ये जो कुल धारा है वो उतनी ही प्राप्त होगी जितनी एक सेल से प्राप्त होती है। तो इसलिए हमको इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? अब ये जब हम देखते हैं कि एनआर, अगर ये जो परिपथ का इसका बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में या लोड प्रतिरोध की तुलना में बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, उनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे, इस तरह से। अब श्रेणी और समांतर दोनों का ये फार्मूला याद रखने का तरीका भी हम बच्चों को बताते हैं। क्या है कि ये जो कैपिटल आर मतलब बड़ा वाला आर है, उसके साथ जब एन का गुणा होगा, उसके साथ जब एन का गुणा होगा इस तरह के फार्मूले में, जब उसके साथ एन का गुणा होगा तो आप देख रहे हैं कि ये समांतर, ऐसे कि समांतर शब्द, ये शब्द लंबा है, बड़ा है, और श्रेणी ये शब्द छोटा है। मतलब ये शब्द बड़ा है इसलिए हम बड़े वाले आर में एन का गुणा रखेंगे, ऊपर तो एन रहेगा ही। और दूसरा श्रेणी वाले में क्या है, आई बराबर एन ई अपान एन आर प्लस आर। उस समय हम श्रेणी शब्द छोटा है तो छोटे वाले आर में एन का गुणा रखेंगे, यानी आंतरिक प्रतिरोध में एन का गुणा रखेंगे, तो एन ई अपान। तो ये एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये जो नीचे एन का गुणा है वो एक में, इसमें समांतर क्रम में बड़े आर के साथ है, क्योंकि ये शब्द बड़ा है, याद रखने का तरीका है ये शब्द बड़ा है तो बड़े वाले आर के साथ एन का गुणा, और ये शब्द छोटा है तो छोटे वाले आर के साथ एन का गुणा रखेंगे, जो हमें याद करने का तरीका है, क्योंकि हमेशा ये कंफ्यूजन करता है। बाकी ये जो है आप याद कर लेंगे। इसके बाद आता है मिश्रित क्रम संयोजन, मतलब कुछ सेलों का श्रेणी बना करके और उसकी कई ब्रांच हम जो है समांतर में जोड़ते हैं। तो ये एक तरीका है जोड़ने का। तो इसी तरह ये रहेगा। तो आइए देखते हैं कि इसी में जो है, तो इस तरह से हम जो है अलग अलग मान की धारा, अलग अलग जरूरत के हिसाब से जिस तरह की हमें धारा की जरूरत होगी उस तरह का हम ये प्राप्त करेंगे संयोजन। अब ये है कि इसमें कई ब्रांच हम जो है इसकी बना लेंगे सेलों की, ऐसे श्रेणी में जोड़ जोड़ के। ये एन एन सेल है, एन सेल हमने जोड़े हुए हैं। इसी तरह दूसरी ब्रांच में भी एन सेल लगे हुए हैं, एन सेल हैं जो श्रेणी में जुड़े हैं। इसी तरह तीसरी ब्रांच भी हमारी इसी तरह रहेगी, सेम ऐसे तीसरी ब्रांच भी रहेगी, और इसी तरह चौथी ब्रांच भी रहेगी। इसी तरह यम ब्रांच जो है हम इसमें जोड़ देते हैं, ब्रांच की संख्या यम। यम ब्रांच, यन सेलों को श्रेणी में जोड़ करके, यन सेलों की श्रेणी की कई ब्रांच बना करके, यम ब्रांच बना करके हम उसको इसमें समांतर में जोड़ देते हैं, और फिर इस पूरे कॉम्बिनेशन को बाह्य परिपथ से ऐसे जोड़ देते हैं। बाह्य प्रतिरोध अगर आर है, लोड प्रतिरोध आर है, इसका प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, इस तरह से। तो अब देखिए यहां पर
एक श्रेणी एक एक श्रेणी क्रम की एक एक ब्रांच का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा? कुल आंतरिक प्रतिरोध एक ब्रांच का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा? एन आर। कितना हो जाएगा? एन आर। और इसी तरह यम ब्रांच का कितना हो जाएगा? यम ब्रांच का बराबर एन, ये चूंकि यम ब्रांच पैरेलल में, एन आर अपान यम हो जाएगा। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा आपका, कुल प्रतिरोध ये बराबर हो जाएगा आर प्लस एन आर बटे यम। आर प्लस एन आर बटे यम हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या मिला? परिपथ का कुल प्रतिरोध आर प्लस एन आर बटे यम। तो अब जो है ली जाने वाली धारा, इस निश्चित क्रम से ली जाने वाली यह धारा आई बराबर, और जो ये कुल विद्युत वाहक बल भी इसका बदलेगा, एन ई हो जाएगा। कितना? एक ब्रांच का एन ई, तो सभी ब्रांचों का, समांतर ब्रांचों का एन ई ही रहेगा। तो आई बराबर एन ई बटे आर प्लस एन आर बाई यम। तो इस तरह से हम इसमें देखेंगे क्या कि इसको एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा एन ई अपान एम आर प्लस एन आर बाई एम। ये एम ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा एम एन ई अपान एम आर प्लस एन आर। तो इस समय जो है आपका ये होगा, निश्चित क्रम में ले जाने वाली धारा क्या होगी? एम एन ई अपान एम आर प्लस एन आर, स्मॉल आर। तो इस तरह हम देखते क्या है कि ये जो है हमें धारा मिलती है। अब ये धारा अधिकतम कब होगी? और तभी हमें इनको मिश्रित क्रम में जोड़ना है। धारा अधिकतम मिले तब हमें इनको मिश्रित क्रम में जोड़ना है। तो वो कंडीशन आपकी क्या है? जब एम आर बराबर एन आर हो। जब एम आर बराबर एन आर हो, इस समय आपको अधिकतम धारा कितनी मिलेगी? अर्थात जब सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, इसके लोड प्रतिरोध के बराबर हो, तब हम उसको किस में जोड़ेंगे? मिश्रित क्रम में जोड़ेंगे। और ये जो है, अब अधिकतम धारा कितनी होगी? अधिकतम धारा के लिए है आपका क्या? के लिए एम आर बराबर एन आर। है। अधिकतम धारा के लिए एम आर बराबर एन आर है। तब इस अधिकतम धारा का मान कितना होगा ये आप देखेंगे। अधिकतम धारा का मान हमारा कितना होगा इसको हम निकाल के देखेंगे। ली जाने वाली धारा अधिकतम आई मैक्स बराबर कितना हो जाएगा? एम एन ई बटे एम आर प्लस, अब एम आर बराबर एन आर है तो एन आर की जगह हम एम आर अगर लिख दें तो ये हो जाएगा एम एन ई अपान 2 एम आर। एम से एम कट जाएगा तो ये आ जाएगा एन ई अपान 2 आर। इसी प्रकार हम जब एम आर की जगह एन आर रखेंगे तब आई मैक्स बराबर एम एन ई अपान एन आर प्लस एन आर बराबर एम एन ई बटे 2 एन आर। तो एन से एन कट जाएगा तब इस समय आ जाएगा एम ई अपान 2 स्मॉल आर। तो ये आई मैक्स हो जाएगा, या तो ये या ये, दो में से कोई। तो इस तरह से जब सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो तब हम सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ेंगे। ये सवाल इसमें से पूछा जाता है कि कब हम जोड़ते हैं, तो इसको आप तैयार रखेंगे। और इनके फार्मूले पूछे जाते हैं कि श्रेणी क्रम में धारा क्या सूत्र है, समांतर क्रम संयोजन में सेलों का समांतर में धारा क्या सूत्र है, मिश्रित में धारा क्या सूत्र है, अधिकतम धारा कितनी होगी, ये सब फार्मूले पूछे जाते हैं। और कंडीशन ये पूछी जाती है कि कब हम सेलों को श्रेणी में जोड़ेंगे, कब समांतर में जोड़ेंगे और कब मिश्रित में जोड़ेंगे। तो एक बार फिर से, जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम हो तो सेलों को हम श्रेणी में जोड़ते हैं, क्योंकि इस समय में समांतर में जोड़ने का कोई लाभ नहीं होगा। इसी तरह जब
ये जो है आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत अधिक हो या अधिक हो, तो हम इन्हें समांतर क्रम में जोड़ेंगे। उस समय हमें सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने कोई नहीं लाभ होगा। तो इस तरह से जब दोनों प्रतिरोध बराबर हो तो हम सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ते हैं, और उस समय मिश्रित क्रम में ली जाने वाली धारा अधिक। या बैटरी की अधिकतम धारा के लिए क्या कंडीशन है, तो ये जो है MR बराबर NR, ये कंडीशन है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे अब अगले उसके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।